रूस और यूक्रेन के बीच जंग का सीधा असर मुरादाबाद के पीतल कारोबार पर देखा जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद पीतल कारोबार के रॉ मटेरियल पर 25 से 30% की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद निर्यातकों को मिले ऑर्डर निश्चित वैल्यू में तैयार कर पाना मुश्किल हो रहा है। हालात ये बनते जा रहे हैं कि जो ऑर्डर पीतल कारोबारियों को मिले हैं, उन्हें मुनाफे के बजाय कम से कम नुकसान पर तैयार करने की कवायद चल रही है। निर्यातकों की माने तो उनका कहना है कि ब्रास, स्टील आदि के दामों में एक साथ बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में बायर के दिए रेट पर माल तैयार करना मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए अब कम नुकसान पर काम किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के ताजा हालात देखकर निर्यातकों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद निर्यातक अभी संभल भी नहीं पाए थे कि अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने एक बार फिर निर्यातकों की कमर को तोड़ने का काम किया है। हालात ये हैं कि युद्ध के बाद से ही रॉ मटेरियल के दामों में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। हर दिन रॉ मटेरियल के उछाल को लेकर निर्यात इंडस्ट्रीज में चिंता बढ़ गई है कि आखिर कैसे अब मिले ऑर्डर को पूरा किया जा सकेगा। निर्यातक गौरव ओरी की माने तो उनका कहना है कि अभी तक निर्यातक जीएसटी से भी नहीं संभल पाए थे कि कोरोना आ गया, और कोरोना से पूरी तरह निर्यातक उभर भी नहीं पाए थे कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण एक बार फिर मुरादाबाद के निर्यातक परेशानी में आ गए हैं। मेरे ख्याल से 3 दिन पुरानी बात हो गई। यूक्रेन पे जब अटैक करा, जिस दिन अटैक करा उसी दिन हमारे लिए जैसे स्टील है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, ब्रास में 25 से 30 रुपए की तेजी आ गई। जो 665-670 रुपए शीट हुआ करती थी, वो इस समय 690 है, और वो आज की तारीख का रेट है। मंडे की कोई बुकिंग भी नहीं ले रहा। तो इस तरीके से अगर ऐसी कंडीशन में जो एक्सपोर्टर है वो सरवाइव कैसे कर पाएगा और कैसे कर पा रहा है? सरवाइव ऐसे कर पा रहा है कि कम से कम नुकसान में इस समय काट ले, और ये अब से नहीं हो रहा है। सन 2020 के अक्टूबर से यही हालत है। तो जो ऑर्डर्स आपको मिले होंगे, जो ब्रास के ऑर्डर, उसे कैसे रेडी कर पाएंगे? और मैं अभी भी कुछ कर रहा था, रेडी क्या करेंगे, बस ये देख रहे हैं कि कौन कौन से आइटम बराबरी भी हो सकते हैं और कैसे नुकसान को मिनिमाइज करा जा सकता है। तो जो फिलहाल की जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या कम मार्जिन पे काम किया जा रहा है या फिर इसके अलावा? नहीं, पिछले 1.5 साल से कम नुकसान पे काम करने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि बायर्स से चाहते हुए भी जो 15 से 20%, कई जगह 25% का फर्क आ गया है। तो बायर से 25% तो बहुत दूर की बात है रेट में रिवीजन मिलना। किसी बार ने 2 मान लिया, किसी ने 5 मान लिया। तो जुगाड़ करके बस ये देखा जा रहा है कि कम से कम नुकसान या बराबरी पे बिजनेस चलता रहे, इस मार्केट में सरवाइव करते रहे। तो वहीं निर्यातक महेश अग्रवाल का ये कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद से रॉ मटेरियल की कीमतों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। 20 से 25% तक की बढ़ोतरी होने के बाद निर्यातक अब ऑर्डर पूरा करने की परेशानी से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार हो रहे उतार चढ़ाव ने निर्यातकों को और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। यदि यही हाल रहा तो इस साल भी कम निर्यात होने की आशंका है। यही माहौल रहा तो उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई जो पिछले 3 दिन से शुरू हो गई है, इससे जो रॉ मटेरियल के प्राइसेज हैं वो 10 से 15% तक बढ़ गए हैं। जो तेल है और जितने भी मेटल्स हैं वो भी सब 10 से 15% तक इंक्रीज हो गए हैं। पिछले 15 दिन से ही ये तेज़ी चल रही है, और इसकी लड़ाई होने से जो हमारा एक्सपोर्ट का व्यापार है उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। जो आने वाली दिल्ली की फेयर है, दिल्ली मार्ट के अंदर जो फेयर होने वाली है, उसका बिजनेस भी हो सकता है कि बायर कम आए, और इससे व्यापार पर हमारा काफ़ी फर्क पड़ने की 20 से 25% व्यापार कम हो सकता है। पिछले जब से कोविड आया है 2020 से, पिछले 2 सालों में अभी हमारा एक्सपोर्ट जो डाउन हो गया था वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है, और अभी तक पूरी हमारा जितना एक्चुअल था 8 से 9 हज़ार करोड़ तक का करीब था, वो भी अभी पूरा नहीं पहुंचा है। ये वर्ष जो था पिछले अभी 3 महीने पहले जो हिंदुस्तान में कोविड का असर हुआ था, उससे भी व्यापार में दोबारा गिरावट आ गई थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रिकवर हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोविड तो ठीक आने से रिकवर होनी शुरू हो गई, लेकिन यूक्रेन की लड़ाई होने से ये दोबारा गिरावट आने के चांसेज हैं। और क्योंकि अब ये लड़ाई जो है ये 2 देशों के बीच में हो गई है, इसमें किसी भी तीसरी कंट्री ने उनकी जो यूक्रेन की जो सहायता कर रहे थे वो खुलेआम बढ़ के नहीं आए आगे।